बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉन्ड एंगल के बारे में स्टडी किया था, बॉन्ड लेंथ के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी स्टडी अबाउट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break one mole of bond is called bond energy। बच्चों बॉन्ड एनर्जी हमने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी क्या होती है? रिक्वायरमेंट। सपोज करो हमारे एक मोल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करेंगे जब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर देंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी बच्चों सबसे पहले है साइज ऑफ एटम। देखिए बच्चों, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज। एक हमारे पास स्मॉल बॉन्ड, सपोज कीजिए स्मॉल बॉन्ड और ये लार्ज बॉन्ड है, किसको ब्रेक करना आसान है? स्मॉल बॉन्ड के लार्ज बॉन्ड को। तो बच्चों जब दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो जितना बॉन्ड शॉर्ट होता है ना, स्मॉल होता है, उतना क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। मीन्स स्मॉलर बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर and longer bond is the weaker. It means if size of atoms increases, so bond length also increases, so that bond becomes weaker and hence bond energy decreases। अगर बच्चों देखिए बॉन्ड की साइज इंक्रीज होती है, देखिए साइज ऑफ एटम इंक्रीज होती है, तो जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं, HF, HCl, HBr, HI। हम HF से HI तक मूव कर रहे हैं, यहां पर बॉन्ड की साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। बॉन्ड की साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज। HF से लार्ज बॉन्ड किसका है? HCl का। HCl से लार्ज HBr, HBr से लार्ज HI। यह हम HF से HI तक मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की साइज ग्रुप में इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, इट मीन्स बॉन्ड की साइज इंक्रीज होती है तो बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी और लेस, इसकी और लेस, क्योंकि जितनी साइज इंक्रीज होती जाएगी बॉन्ड क्या होता जाता है? वीक होता जाता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। सेकंड है बच्चों मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बच्चों मल्टीप्लिसिटी में क्या देखिए, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? यहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स यहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, यहां डबल बॉन्ड हो गया, यहां ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यह हम हाइब्रिडेशन ले सकते हैं, यहां sp3 हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में sp3 हाइब्रिडेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इट्स ओके। तो यहाँ sp3, यहाँ sp2 और यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होती है। यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, जहाँ sp3 मिलेगी,
डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में ना ट्रिपल बॉन्ड में sp। तो बच्चों देखिए यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है या नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है या नंबर ऑफ बॉन्ड 3 है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, एटम्स क्लोज होते हैं तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, डबल से क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज। यानी इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स increases in between two atoms, so bond energy also increases। तो bond energy भी क्या होती है बच्चों, increase। अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं बच्चों तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक है बच्चों अर्जेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अर्जेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अर्जेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, पहले हम नाइट्रोजन लेते हैं बच्चों, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। बच्चों नाइट्रोजन में हमारे पास एक एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन में हमारे पास दो दो लोन पेयर होते हैं और फ्लोरीन में हमारे पास तीन तीन लोन पेयर होते हैं। क्लियर बच्चों, फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे हमारा एक एक लोन पेयर है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन सिंगल लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर की संख्या क्या है, डबल, फ्लोरीन में लोन पेयर की संख्या क्या है, ट्रिपल। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन वो इंक्रीज होगा। यहाँ एक लोन पेयर में रिपल्सन है, यहाँ 2 में रिपल्सन है और यहाँ पर 1, 2 और 3 में रिपल्सन है। अगर बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज होती है तो उनके बीच का जो रिपल्सन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ एक लोन पेयर में रिपल्सन, यहाँ डबल में और यहाँ ट्रिपल में। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो उनका बीच का जो रिपल्सन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे कि दोनों एटम्स एक दूसरे से अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बॉन्ड क्या होता है, वीक। दैट मीन्स इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, so atoms are far apart to each other, far apart to each other, so bond length increases so that bond energy decreases। अगर बच्चों एटम्स के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, एटम्स के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज, जिससे बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी हमने क्या बताया स्टार्टिंग से, देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड। अगर 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उस टाइम जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, एक हमारे पास है साइज ऑफ एटम। अगर एटम्स की साइज इंक्रीज होती है तो एटम्स की साइज इंक्रीज होगी, इट मीन्स हमारे पास HF, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन यहाँ पर कॉमन है बच्चों, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाते हैं तो उनके एटम्स की साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर एटम्स की साइज इंक्रीज होती जाएगी
तो मीन्स इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अगर बॉन्ड वीक होगा तो मीन्स बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन में 3 बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वीक और सिंगल बॉन्ड सबसे वीक। या सबसे लो एनर्जी, या उससे हाई एनर्जी, या उससे हाई एनर्जी। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम्स के ऊपर नाइट्रोजन पे सिंगल लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे डबल लोन पेयर है और फ्लोरीन पे ट्रिपल लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते हैं तो उनके बीच का जो रिपल्सन वो भी क्या होगा, इंक्रीज। तो एटम्स एक दूसरे से हट जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इट्स ओके। इसके बॉन्ड एनर्जी के बाद डिस्कस करते हैं बच्चों पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स को। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत काम आएगा बच्चों, सोलिबिलिटी में भी काम आता है, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा आपके पास। पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, एक आपके पास है पोलर बॉन्ड या पोलर कंपाउंड ले लीजिए, पोलर कंपाउंड्स, और एक है नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स। बच्चों पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द पोलर कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, पोलर मीन्स होता है पोल्स, पोलर मीन्स क्या होता है, पोल्स, और पोल्स मीन्स क्या होता है, चार्ज। पोलर कंपाउंड्स, पोलर मीन्स क्या हो गया बच्चों, पोल्स, और पोल्स मीन्स क्या हो गया, चार्ज। तो इट मीन्स क्या होगा भाई, those compounds in which charge separation take place। जहां चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस होता है वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स। क्योंकि पोलर मीन्स क्या होता है, पोल्स, और पोल्स मीन्स क्या होता है, चार्ज। और चार्ज हमारे दो होते हैं बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। यानी पोलर मीन्स क्या होगा बच्चों, पोल्स, और पोल्स मीन्स क्या होगा, चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। जिन कंपाउंड्स में पोल्स है यानी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स। क्लियर। यानी जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं जहां पर चार्ज अपीयर होगा बच्चों, और चार्ज अपीयर किसके कारण होता है, चार्ज सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। जो चार्ज सेपरेशन होता है किसके कारण होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे HF है बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और हाइड्रोजन की है 2.1। तो बच्चों हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की है 2.1। फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम किधर सेट करेंगे, फ्लोरीन के साइड में। तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव, इसमें क्या आ गया, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन हुआ किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किधर सेट होगी, टुवर्ड्स फ्लोरीन। क्लियर। तो फ्लोरीन पे नेगेटिव और क्लोरीन पे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। सपोज करो जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट में कंपाउंड लिखता हूं बच्चों, CH3F। बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और कार्बन की 2.5। विच इज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन या कार्बन। तो फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर सेट होगी, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेट होगी तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेट होती है ना उस पे क्या आता है, नेगेटिव, और दूसरी साइड में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स।
और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे पास HCl है, Cl 3.5 और H 2.1, इलेक्ट्रॉन डायनेस्टी किधर सेट होगी, टुवर्ड्स क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इलेक्ट्रॉन डायनेस्टी शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन, सो इट गेन नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेन पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारा चार्ज सेपरेशन हुआ वो किसके कारण हुआ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। और जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वो क्या होते हैं बच्चों, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स, यानी जहाँ पर चार्ज बढ़ेगा विच आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स। और एग्जांपल लीजिए बच्चों, जैसे सपोज करो बच्चों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये OH बॉन्ड है बच्चों, ROH, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन किधर सेट होगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ चार्ज सेपरेशन होता है, और जहां पर भी चार्ज सेपरेशन होगा वो क्या होंगे, हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होंगे। दीज आर पोलर कंपाउंड्स, मीन्स जहां चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी मोर द difference in electronegativity, so more charge separation, so they are polar compound। और बच्चों दूसरे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे हमारे पास है NaCl, MgO, CaCl2, ये तो आयनिक कंपाउंड्स हैं, और आयनिक कंपाउंड्स में तो आयनिक होता ही है भी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो तो हमारे पास क्या होंगे, आयनिक कंपाउंड्स, तो वहां तो चार्ज सेपरेशन होगा ही होगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, पोलर कंपाउंड्स। दूसरी साइड में आते हैं बच्चों नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर मतलब नो पोल्स, मीन्स नो चार्ज, जहां पर चार्ज नहीं होगा, और जहां चार्ज नहीं होता वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। बच्चों जब सेम एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, यानी व्हेन सेम एलिमेंट आर कंबाइंड एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल, so non-polar compound are formed। जैसे बच्चों हमारे पास H है, O डबल बॉन्ड O है, F है, Cl है, दोनों साइड में बच्चों सेम एलिमेंट है। भाई H की इलेक्ट्रॉनिक 2.1, इस H की भी 2.1, ऑक्सीजन की भी 3.5, इसकी 3.5, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी 3.5, इसकी 3.5, दोनों साइड में सेम एलिमेंट है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन डायनेस्टी कहाँ सेट होगी बच्चों, मिड में सेट होगी। इलेक्ट्रॉन डायनेस्टी कहाँ सेट होती है बच्चों, मिड में सेट होती है। तो चार्ज सेपरेशन होगा बच्चों, नहीं होगा, और चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा आपका, नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये कैसे हो गए बच्चों, नॉन पोलर, यानी जब सेम से जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। और भी एग्जांपल जैसे P4 है, S8 है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे आपके पास Br2 भी आ गया, I2 भी आ गया, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स। देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। अब दोनों साइड में सेम एलिमेंट है तो वहां चार्ज सेपरेशन होगा, नहीं होगा, सो दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। एक और देखिए बच्चों, जैसे CO2 है, CO2 है, BF3 है बच्चों, CO2 हो गया, BF3 हो गया। जैसे आपके पास CO2 है, BF3 है, या CCl4 है, बच्चों ये कंपाउंड्स भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। दिस कंपाउंड आर आल्सो नॉन पोलर। ये कंपाउंड्स भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर होते हैं।
और ये कंपाउंड्स भी नॉन पोलर हैं क्योंकि यहाँ भी चार्ज सेपरेशन है। इस साइड में भी ऑक्सीजन है, इस साइड में भी ऑक्सीजन है। क्लियर बच्चों? जितना ये ऑक्सीजन विड्रा करेगा इतना ये ऑक्सीजन विड्रा करेगा। दोनों साइड में यहाँ पर बराबर फोर्स लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन इधर भी 5 न्यूटन। अगर दोनों साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है तो कोई चार्ज सेपरेशन देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन, क्योंकि जब बोथ साइड में इक्वल फोर्स लगेगा सो देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। जब दोनों साइड में इक्वल फोर्स लगता है तो यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों एंगल कितने का है? 120 डिग्री का है, 120। तो यहाँ पर भी बच्चों को चार्ज सेपरेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 120 के एंगल से हमारे पास तीनों साइड से विड्रा कर रहा है बच्चों। ये फ्लोर इधर कर रहा है, ये फ्लोर इधर कर रहा है, ये फ्लोर इधर कर रहा है, तो यहाँ भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलर कंपाउंड्स। CCl4 को समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, जस्ट समझने के लिए। तो जितना ये विड्रा करेगा ये विड्रा करेगा, ये विड्रा करेगा ये विड्रा करेगा, तो यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन क्या होता है? 0। सो दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो बच्चे तो जो होमो डायटोमिक है, टेट्राटोमिक है, ऑक्टाटोमिक है, यानी होमो मतलब सेम एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास नॉन पोलर है क्योंकि वहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। कुछ कंपाउंड जैसे ये CO2, दोनों ये कार्बन बीच में है, इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों साइड में सेम फोर्स लगेगा तो किधर भी नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो भी क्या होगा? नॉन पोलर कंपाउंड। BF3 है, या 120 का एंगल है, ये इधर विड्रा कर रही है, इस साइड में ये साइड में, यहाँ पर भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो ये भी क्या है? नॉन पोलर। इस केस में CCl4 में भी क्या है? नॉन पोलर, क्योंकि इक्वल फोर्स लग रहे हैं। सो दीज आर द नॉन पोलर कंपाउंड्स, देयर विल बी नो चार्ज सेपरेशन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पार्शियल आयनिक करेक्टर फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड। पार्शियल ionic character from covalent